नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस कार्यक्रम को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि राहु आपको अपने जाल में फंसाता कैसे है। इसे यदि राहु के स्वभाव स्वरूप में आपने समझ लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले समय में आपने अच्छे से अनुभूति की है कि राहु महाराज ने पराक्रम भाव के अंदर विराजित होकर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर दिए हैं, किंतु इस बार अवसर है कुएं से निकलकर जमीन पर आने का। खाई में हमें गलती से भी नहीं गिरना है और यही मैं आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं। अच्छे से यदि आपने समझ लिया, निश्चित रूप से आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। एक अवस्था में आप समझिए, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि कुछ कदम जाकर एक खड्डा है और उस गड्ढे में यदि आप गिर जाते हैं तो फिर हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलता। किंतु यदि आप पहले से ही समझ लें कि कुछ कदम पश्चात आगे जाकर गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में से मुझे निकलना है, तो फिर आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच जाते हैं। राहु महाराज की स्थिति पिछले पराक्रम भाव में बैठकर इन्होंने आपके भाग्य की स्थितियां, आय की स्थितियां, बड़े बड़े लॉस की स्थितियों को एक्टिवेट किया। तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या राहु महाराज खुद आपके घर से आकर पैसा ले गए थे? नहीं, ये व्यक्ति के द्वारा ही ऐसी गतिविधियों का निर्माण कर देते हैं, ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि व्यक्ति खुद की गलतियों से ही अपने जाल में फंस जाता है। क्योंकि ये छलिया ग्रह भी है, ये कलयुग का सबसे शक्तिशाली पापी ग्रहों की संज्ञा में आता है और इसके जाल को, इसके जंजाल को और इसके छलियापन को यदि आप समझ लेते हैं तो अब शनि महाराज आपके लग्न में आ चुके हैं। ये आपके लिए इतने सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियों का निर्माण कर देंगे कि आपको इस बात की अनुभूति भी नहीं होगी कि आने वाले समय में क्या मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। धन भाव में आकर राहु विराजित हुए हैं। 4 बातों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। राहु महाराज को विवश कर दोगे, विश्वास मानिए, राहु महाराज को विवश कर दोगे कि ये खुद आपने कर्म की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको धन से परिपूरित करें। पहली स्थिति, ये धन भाव में आए हैं और धन भाव की स्थिति में आपको क्या करना है? चाहे जितना लॉस पिछले समय में हो चुका है इसको भूल जाइए। नहीं भूल सकते, बिल्कुल पता है, नहीं भूला जाता, दिन रात की मानसिक तनाव स्थिति क्रिएट कर देती है, मगर मैं आपको कहूंगा एक बार भूल जाइए। और धन की स्थितियों के लिए पहली सावधानी जो आपको बरतनी है, शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी अपनाने का प्रयास मत कीजिएगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसे लोग भी आकर खड़े होंगे जो आपको लालच देंगे कि इस जगह आप पैसा लगा दो, रातों रात डबल हो जाएगा। शेयर मार्केट की तरफ का आपका रुझान बढ़ेगा कि मेरा पिछले समय में इतना बड़ा लॉस हुआ है, इसकी कैसे रिकवरी हो सकती है। अब तो शॉर्टकट रास्तों से ही इसकी रिकवरी होती है और जैसे ही शॉर्टकट के रास्ते में आप चलना प्रारंभ करोगे, ये फिर कुएं से निकलकर जमीन पर आए थे और खाई में गिरा देगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शॉर्टकट रास्तों से आप जितना अपने आप को बचाकर रखोगे, ये खुद एक लंबी अवधि का ग्रह है। अगर शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है, लंबी ड्यूरेशन का आप प्रावधान बनाओ, लंबी ड्यूरेशन का गोल बनाओ, ये खुद बाध्य होकर आपको श्रेष्ठ लाभ देगा। खुद लंबी अवधि का ग्रह है, किंतु व्यक्ति को शॉर्टकट रास्ते दिखाने में बार बार उसकी रुचि बढ़ाता है, बार बार उसको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इन्हें आपको मुंह के बल गिराना है। और मुंह के बल नहीं गिरने की स्थिति का एक रास्ता सबसे पहला जान लो, शॉर्टकट रास्तों का योग बनाना ही नहीं है जीवन में। जितना लंबी अवधि की स्थितियों की प्लानिंग कर कर आप चलोगे, विश्वास मानिए, शनि महाराज बेहद सुंदर अवस्था, देवगुरु बृहस्पति बेहद सुंदर अवस्थाओं से आपको चाहे जितना पिछले समय में लॉस हुआ है उसकी रिकवरी कर दे देंगे। दूसरी अवस्था जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली रहेगी
वो है अपनी वाणी पर संयम। क्योंकि शनि महाराज अब आपके रास्ते तो खोलेंगे, रास्ते खुलेंगे, राहु महाराज की जो पैरों में जकड़न लगी हुई थी वो समाप्त हुई है, तो धन का आवागमन भी होगा। और यहां पर बैठकर ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर फंसाने का प्रयास करते हैं। अब आपको अनुभूति होगी पिछले समय से चेंजेस आ रहे हैं, अब तो मैं राजा हूं। इस गलती में बिल्कुल मत फंसिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपनी वाणी का संयम खोते ही ये फिर से आपको गिराने का प्रयास कर देंगे। दूसरा ध्यान रखने वाली स्थिति, अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। कुटुंब परिवार में सदैव सबको साथ लेकर चलने की स्थिति का योग यदि आप बनाते हो, शास्त्र कहता है राहु इस स्थान पर कमजोर होता है। जितना कुटुंब परिवार से दूर रहकर अपने आप को सर्वे सर्वा सिद्ध करने की कोशिश करोगे, उतना ही समझ लीजिएगा राहु आपको जकड़ रहा है। तीसरी अवस्था, यहां से राहु की पंचम दृष्टि षष्टम में और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में आ रही है। इस अवधि में आने वाले 550 दिनों में आपके सामने गलत संगति की तरफ का आकर्षण भी बढ़ेगा। जहां गलत लोगों के पास में बैठना उठना आपको पसंद आना लगे, उन लोगों के साथ घूमना फिरना, उनकी संगति को प्राप्त करने का आनंद आपको आना लगे, तुरंत रूप से सावधान हो जाइएगा कि शनि महाराज नहीं, राहु महाराज आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्व्यसनों की तरफ यदि आपका रुझान अधिक मात्रा में जागृत हो रहा है, तुरंत रूप से समझ जाइएगा राहु आपको जकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो 3 अवस्था का योग मैंने आपको बताया। पहली स्थिति में शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल नहीं अपनाने, गलत संगति की स्थिति का योग आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है। दुर्व्यसनों से जितना दूर रहोगे राहु उतना कमजोर होता है। और वाणी पर, चौथी स्थिति, वाणी पर जितना संयम रखोगे, कुटुंब परिवार को जितना साथ लेकर चलोगे, यहां पर बैठकर ससा महापुरुष राजयोग बनाकर शनि महाराज का शुद्ध लाभ आपको लेना है। राहु के जंजाल में नहीं फंसना। कोई भी आपको नहीं बताएगा, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ऐसी स्थिति अब हो जाएगी, ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, किंतु अनजान वश की स्थितियों में हम समझ ही नहीं पाते कि राहु केतु हमें कब घेर लेते हैं और हमारे ही द्वारा गलतियां करवाकर हमें ही उलझाकर जीवन के परेशानियों के जाल में फंसा लेते हैं। इस स्थान पर नो डाउट जब राहु महाराज हटे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी राहत की स्थिति हुई है। 4 नवंबर से शनि महाराज जब वक्री से मार्गी हुए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट हुई है, किंतु राहु महाराज की स्थिति से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन 4 बातों को यदि आने वाले 550 दिन में इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपने याद रख लिया, लिख कर रख लीजिए, चाहे मेरा वीडियो डाउनलोड कर रख लीजिए, पिछले समय में जितने बड़े लॉस हुए हैं उनकी रिकवरी तो होगी ही होगी, उससे कई अधिक मात्रा की स्टेप्स आप ऊपर चले जाओगे। बस इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा। अब जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत ज्यादा डिग्री वाइज बलवान है, राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये अपने जाल में व्यक्ति को फंसा ही लेता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? हम तो अपनी तरफ से सावधानी बरतेंगे, किंतु फिर भी राहु हमें नकारात्मक दृष्टिकोण ना क्रिएट कर दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत साधारण से छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, इन्हें फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से बेहद अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। जब भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज से ही ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला जाप सूर्य अस्त होने के बाद शाम के समय में करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाइए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को आपको फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका बड़ा अच्छा प्रयोजन आपके लिए निर्मित होगा। घर में बंद घड़ियां आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो यूज में नहीं आ रहे हैं, कभी सही भी नहीं हो सकते, इनको तुरंत रूप से घर से बाहर कीजिए और चींटियों को चींटी नगरा करना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर संभव रहे तो रात्रि काल में अपने सिराने के पास रखो, साइड टेबल पर जहां आप पानी की बोतल रखते हो। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद जब भी संभवत रहता है, घर से 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो
वहां आप इसे डालना प्रारंभ करते हो। ये योगिनी भोजन होता है। इस मिश्रण का कलर जो आप देखोगे तो ये धूम्र कलर होता है और ये राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन से दूर करता है। यहां पर यदि इन 4 बातों का ध्यान रखते हो, ये 4 छोटे छोटे से उपाय करते हो, तो इसी राहु को आप बाध्य कर दोगे धन को लाने के लिए। क्योंकि लंबी अवधि की जो प्लानिंग करेगा, सोच समझकर विचारणीय अवस्था पर बड़े लोगों की सलाह लेकर जो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उसे राहु कभी भी ग्रसित नहीं कर पाता। जो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलत डिसीजनों की स्थिति में फंस जाते हैं, उन्हें राहु सदैव अपने जाल में फंसा लेता है। और ये कार्यक्रम आपको पूरे YouTube पर नहीं देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ एक उद्देश्य से आया हूं कि इस बार आपको राहु के जाल में नहीं फंसना। और यदि इन 4 बातों और 4 उपायों का पालन आप करते हो तो 550 दिन पश्चात आपके जीवन में 550 दिनों में ही आपके जीवन में 90 डिग्री तक का बड़ा बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।